एक समय की बात है, लवेल नाम की एक सुंदर रियासत में एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम था वेलिना। वह राजा और रानी की इकलौती बेटी थी और अपनी दया और सुंदरता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। लोग उसे सौभाग्यशाली मानते थे और उसकी खूब तारीफ करते थे। वेलिना को जादुई और रहस्यमयी चीजें पेंट करने का शौक था। वह दिन भर अपने ख्यालों को रंगों में ढालती रहती। लेकिन एक दिन अचानक, वेलिना गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। राजा ने बड़े बड़े डॉक्टरों और जादूगरों को बुलवाया, लेकिन कोई इलाज काम नहीं आया। महल में गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ दिनों बाद, अचानक वेलिना अपनी बीमारी से ऐसे जाग गई जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने अपनी दासी गीनी के साथ बगीचे में टहलना शुरू कर दिया। सब लोग हैरान थे कि वेलिना इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अजीब बदलाव। राजमहल में एक भव्य दावत का आयोजन किया गया। वहां वेलिना का व्यवहार अचानक अजीब होने लगा। उसने इतनी ज्यादा खा लिया कि मेज पर खाना खत्म हो गया, लेकिन उसकी भूख शांत नहीं हुई। दासी गीनी को शक हुआ और उसने वेलिना के लिए वैम्पायर जूस ला कर दिया। वेलिना ने जूस पीकर राहत महसूस की, लेकिन सच्चाई सामने आ गई। गीनी ने कहा, वेलिना, तुम एक वैम्पायर हो। वेलिना ने आईने में देखा और खुद को पहचान नहीं पाए। उसकी आंखें लाल, त्वचा पीली और दांत नुकीले हो चुके थे। वह बेहद परेशान हो गई और सच जानने के लिए महल के पुराने खंड में गई। वहां उसे एक प्राचीन किताब मिली, जिसमें लिखा था, चौथी पीढ़ी में वैम्पायर पैदा होना इस परिवार की नियति है। तभी अचानक कई चमगादड़ प्रकट हुए और वेलिना से कहा कि वे उसकी मदद के लिए आए हैं। वेलिना ने उनके साथ रात के समय शहर घूमना शुरू किया और कई रहस्यमय प्राणियों से मिली। एक दिन उसने एक घायल हिरण देखा और अपनी जादुई शक्तियों से उसे ठीक किया। वह हिरण एक इंसान में बदल गया। उसे पता चला कि वह एक भेड़िया मानव वेयरवुल्फ था, जिसे एक जादूगर ने हिरण में बदल दिया था। उस भेड़िया मानव ने वेलिना को बताया कि और भी कई प्राणी हैं जो अपनी अलग आकृति के कारण समाज से बहिष्कृत कर दिए गए हैं। वेलिना ने फैसला किया कि वह इन प्राणियों को समाज में स्वीकार करवाएगी। उसने सभी को उनकी खूबियां पहचानने और अपनी ताकतों को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। दिन में वह राजकुमारी के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करती और रात में इन प्राणियों को प्रशिक्षित करती। जल्द ही वे सभी अपनी जिंदगी में खुश और आत्मविश्वासी हो गए। वेलिना ने अपने माता पिता के सामने अपनी सच्चाई उजागर की। राजा और रानी पहले चौंक गए, लेकिन जब वेलिना ने उन्हें बताया कि वह इन प्राणियों की मदद कैसे कर रही है, तो वे गर्व महसूस करने लगे। राजा ने ऐलान किया कि इन प्राणियों को राज्य में बराबर के अधिकार दिए जाएंगे। नई शुरुआत। राज्य में एक भव्य उत्सव मनाया गया। लोग वेलिना की बहादुरी और न्यायप्रियता की प्रशंसा करने लगे। इस तरह वेलिना ने न केवल अपनी सच्चाई को स्वीकार किया, बल्कि दूसरों के लिए नई राह भी खोल दी। ये कहानी एक नए सफर की शुरुआत थी। अंत भला तो सब भला।